नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, आंदोलन तेज करने की फिराक में लगे और राकेश टिकैत को अब केंद्र सरकार से लगा बड़ा झटका, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत को दिया करारा जवाब। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा कानून। और साथ ही ये भी कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कोई आपत्ति है तो बताए, हम दूर करेंगे किसानों की आपत्ति। जी हां, आपको बताते चले कि आज ही राकेश टिकैत और ममता बनर्जी ने मुलाकात कर आंदोलन को बढ़ाने के लिए केंद्र के खिलाफ बनाया था राजनीतिक षड्यंत्र। जी हां, एक बार फिर से आंदोलनजीवी राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर जो राकेश टिकैत आंदोलन को बढ़ाने की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से इसे अब एक राजनीतिक मोड़ देने का जो काम किया जा रहा है, इसको लेकर बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करारा जवाब राकेश टिकैत को दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब किसी भी हालत में सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, लेकिन अगर किसानों को कोई आपत्ति है, अगर उन्हें इसमें कोई संशोधन अगर किसान चाहते हैं तो वो इस बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है। हालांकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार की ओर से इसके पहले भी आ चुकी है, लेकिन लगातार राकेश टिकैत केंद्र सरकार से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं के दर दर पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वानगी आज हमने पश्चिम बंगाल में भी देखी थी, जहां पर लगातार ममता बनर्जी की ओर से राकेश टिकैत को दरअसल चुनाव के बाद दावत देने के लिए बुलाया गया था। और इसी कड़ी में राकेश टिकैत अपने डेलीगेशन के साथ आज ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। और इस मुलाकात के दौरान आपको बताते चले कि आंदोलन की आग को और कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से अब किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक प्रतिद्वंद फैलाया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई है। और अब इसी को देखते हुए आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से कड़ी फटकार राकेश टिकैत को लगाई गई है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है, आगाह कर दिया गया है कि अगर किसान चाहते हैं तो वो बातचीत करें और बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस कृषि कानून बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जो कि साफ तौर पर राकेश टिकैत के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ भ्रामक भ्रम फैलाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की थी और केंद्र सरकार से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ, उन दलों के साथ मिलकर बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिनका मकसद, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करना है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी से मुलाकात करते दिखाई पड़े हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो राकेश टिकैत अब तक इस किसान के मुद्दों को राजनीतिकरण ना करने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो किस तरीके से बंगाल में जाकर आप सोचिए कि किसान आंदोलन की अगली चाल क्या होगी, कहां पर हंगामा किया जाएगा और किस तरीके से केंद्र सरकार का घेराव किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी से बातचीत करने पहुंचे थे। और इस दौरान आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। और जिस तरीके से लंबे समय से जो किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत राजनीति कर रहे थे, इस पर एक बार फिर से उन्होंने जोर लगाते हुए कहा है कि हम एकजुट होकर विपक्षी नेताओं का पूरा जमावड़ा केंद्र सरकार से इस विषय में बात करेगा और इस कानून को वापस करने की मांग की जाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद राकेश टिकैत ने शर्मनाक बयान देते हुए यह भी कहा था, ममता बनर्जी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को हराया है और आज हमने ममता बनर्जी के सामने जो जो मांगे अपनी रखी थी, उनका समर्थन ममता बनर्जी ने किया है और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि किसानों की आड़ में यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र बनाया गया है, जिसका असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब इस आंदोलन को और तेज करने की बातें सामने आ रही है। राकेश टिकैत हाल ही दिनों में ये कह चुके हैं कि अब लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और केंद्र सरकार का घेराव किया जाएगा।
लेकिन आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर हिदायत दी जा चुकी है, या फिर इसे राकेश टिकैत चेतावनी समझ लें कि अगर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए राकेश टिकैत इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम किसान आंदोलन के शुरुआती दौर की बात करें, कैसे राकेश टिकैत ने लगातार लाल किले में बड़ी हिंसा करवाई थी, हम सब ने देखा था, और कैसे सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में झूठी खबरों को फैलाया गया था, किस तरीके से मासूम किसानों के साथ कैसे दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मासूम किसानों को इस किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से पीसा गया था, हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि अब राकेश टिकैत का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत आज बंगाल पहुंचे हैं, इसके पहले भी राकेश टिकैत बंगाल पहुंच चुके हैं। हमने आपको दिखाया था कि कैसे ममता बनर्जी के समर्थन में वोटों की अपील करने के राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे थे, जहां पर राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ वोट ना करने की अपील जनता से की थी, और तभी यह समझ में आ गया था कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का काम करते दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि अब जब बंगाल के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांगे उठ रही हैं, और इसी कड़ी में इस बैठक को ऐसे भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद किस तरीके से मोदी सरकार का घेराव किया जाएगा, या फिर इस आंदोलन को एक नया आंदोलन के तौर पर कैसे उसको उभारा जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत राकेश टिकैत ने की है। क्योंकि बंगाल में लगातार ममता बनर्जी पर तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है, इसको लेकर बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, ममता सरकार भंग होने वाली, और यही बड़ी वजह है कि अब अपनी राजनीतिक बदले की आग को निकालने के लिए किसान आंदोलन की आग में अब इसे और झोंका जाएगा और इसे लगातार बढ़ाने का काम किया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी लगातार अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी होत बताती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि बंगाल में जो हालात बने हुए हैं और जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था, उसके बाद कैसे ममता बनर्जी ने अपना बिजी स्केड्यूल बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, विपरीत समय में राकेश टिकैत दावत के नाम पर ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचते हैं, और वहां पर किसान आंदोलन को और कैसे भड़काया जाए, किस तरीके से इसको नया रूप दिया जाए, और कैसे अब लगातार देश में दंगे किए जाए, इसको लेकर बातचीत की गई है। और इसी की बानगी आप साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है। लेकिन आपको साफ तौर पर बताते चले कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कड़ी फटकार राकेश टिकैत को लगा दी है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान को लेकर जो कृषि बिल बनाया गया है, 3 जो कानून बिल लेकर आई है केंद्र सरकार, उसे किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत आगामी चुनाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का जो काम कर रहे हैं, उसकी हकीकत आप सबके सामने साफ तौर पर आ चुकी है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल से लेकर अन्य राज्यों में जहां पर 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर किस तरीके से राकेश टिकैत सक्रिय भूमिका में दिखाई पड़े थे, और बीजेपी के खिलाफ लगातार आप देखिए कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ अपील करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लगातार ये राकेश टिकैत तमाम राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बने हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि कभी कांग्रेस के इशारों पर राकेश टिकैत काम करते हैं, तो कभी टीएमसी के इशारों पर राकेश टिकैत काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो थाली का बैंगन राकेश टिकैत बने हुए हैं, इनको जल्द ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के आरोप राकेश टिकैत पर लग चुके हैं, फिर चाहे वो भूमाफिया का क्यों ना हो, फिर चाहे वो जमीन कब्जाने का क्यों ना हो। क्योंकि हमने आपको हाल ही के दिनों में दिखाया था कि कैसे राकेश टिकैत पर तमाम तरह के शर्मनाक आरोप लगे थे, जमीन कब्जाने से लेकर कैसे राकेश टिकैत के धरना स्थल पर एक बंगाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, और तमाम तरह के आरोप राकेश टिकैत पर लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत किसानों की आड़ में, इस कानून कृषि बिल को लेकर आड़ में बनाए गए आंदोलन को लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वो आज ममता बनर्जी से मुलाकात करने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र मंत्रालय की ओर से कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए राकेश टिकैत को बड़ी चेतावनी
चेतावनी ये दे दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए कृषि कानून बिल वापस नहीं किया जाएगा, और अगर किसानों को आपत्ति है तो वो सामने आकर इस पर बात करें, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत की हालांकि क्या प्रतिक्रिया होंगी और क्या कुछ नए षड्यंत्र अब मोदी सरकार के खिलाफ बनाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी किस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।